अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील तक ना पहुंच सकी। अमरीकी सदर ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है। इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की तरफ से इजलास खत्म होने की तस्दीक तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामला जो निस्बतन कम अहम हैं उन पर भी इत्तफाक हो चुका है। ये भी कहा था कि अमेरिका ने कई आबी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो ईरान फौरी तौर पर उन बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेंगे। अमेरिका ईरान के अफजूदा जौहरी मवाद को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई का कहना है कि अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबनाए होर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ओमानी वज़ीर ख़ारिजा से आबनाए होर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। हम तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा अच्छा मुआहिदा होगा। सिंगापुर में खिताब में कहा है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ये भी कहा कि अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर खजाना से नाकाबंदी खत्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबनाए होर्मुज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी करवाई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। मुल्क के बालाई इलाकों और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। नकियाल में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, गुजरात, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। अब तक औसतन 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा 44 मिलीमीटर बारिश निस्तर टाउन के इलाके में हुई। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। लेस्को काम का कहने के मुतासर इलाकों में 40% फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। वादी नीलम में सयाहती मकामात पर मौसम खुशगवार। 3 जून से बारिशों का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है। पंजाब और सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। गर्मी की मौजूदा लहर कल तक जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत दादू और जैकबाबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, तुलबट, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और मौजूदारू में 50, खैरपुर और सुकरट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री से जायद रहा। डेरा गाजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला एक रोजा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कल भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है। खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जॉश इंग्लिस का कहना था कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, उसे आसान नहीं लिया जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 381 रुपए 78 पैसे, डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 272 रुपए मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। मालाकंड की 3 तहसीलों के मुख्तलिफ पहाड़ों में लगी आग मजीद फैल गई। आग के बायस कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात को नुकसान पहुंच रहा है। पुलिस के मुताबिक अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तेज हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ों के जंगलात में आग भड़क उठी। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के मुताबिक शदीद गर्मी में चीड़ के जंगलात में आग लगने के वाकयात होते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, लोग गाड़ियों में फंसे रहे। मुसाफिरों को बर वक्त एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेजर का कहना है कि एयरपोर्ट की हुदूद के बाहर नाका लगाया गया है, जिसकी वजूहात उनके इल्म में नहीं है। कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रिकॉग्नाइज नहीं होता और फलस्तीन जो है वो 1967 बॉर्डर्स और उसके साथ इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उसमें कोई लचक नहीं। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात करवाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खात्मे पर भी 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने और ईरान के साथ सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामानी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। कोयटा में दहशतगर्द हमले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की मोदी की 10 साला कोशिशें उल्टा भारत को भारी पड़ गईं। पाकिस्तान आज अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैकवक्त राबते में है।
अरब मीडिया के मुताबिक मोदी का साल 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असर अंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। गुज़श्ता बरस पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिए की जंग में बढ़तरी हासिल की और दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया। भारत मार्के हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब खड़े हैं लेकिन सड़क ब्लॉक है। उनकी इस करदू के लिए फ़्लाइट है, हुकूमत चाहती है कि उनकी फ़्लाइट छूट जाए। असद कैसर ने कहा कि वो हुकूमत के इस रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम का अभी कोई बाकायदा मुसव्वदा सामने नहीं आया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं। हमने गंदुम और CNG के दरीना मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल किया। अली अमीन गंडापुर समझते थे वो अकेले ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि शौहर हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। अदालत ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरला घर देने का वादा किया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुआशरती और घरेलू दबाव के बायस खवातीन अक्सर शादी के दौरान हक महर तलब नहीं करती। मुस्लिम कवानीन शौहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। ख़ानदान के मामलात में अदालतें सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि समाजी हक़ाइक़ भी मद्देनज़र रखती हैं। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, आज़म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। पुलिस अफसरान ने जज्बे और लगन से इदारे, मुल्क और आवाम के लिए खिदमात अंजाम देनी है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा है कि बहरी जहाज़ का हादसा कराची बंदरगाह के हुदूद के बाहर हुआ था। हादसे में जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बंदरगाह पर बर वक्त रद्दअमल और मौसर इंतजामात पर अमले को खराज तहसीन पेश करते हैं। हादसा 28 मई की शब कराची पोर्ट के करीब दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत से पेश आया। मुतासरा केबल बिछाने वाले जहाज़ को KPT टग्स की मदद से बाहिफाजत बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में तूफानी बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने और बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए। पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फी लीटर पर लाई जाए और इसे 3 साल के लिए मुंजमद कर दिया जाए। रवां बजट में 1,25,000 तक तनख्वाह हासिल करने वाले अफराद को टैक्स में छूट दी जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत बताए कि 4 साल में पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर क्या पेशरफ्त हुई। हुकूमत सिंध पर तनकीद, कहा कि कराची में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई का खराब माहौल रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास भी 5 जून की शाम 6 बजे तलब किया है।
ओगरा की सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई, लाखों लीटर गैर कानूनी जखीरा शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया। ओगरा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल हब के मकाम पर गैर कानूनी जखीरा किया गया था। निजी कंपनी का ऑयल डिपो भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम ने ऑयल डिपो सील कर दिया। महकमे रेलवेज ने आज से बलूचिस्तान से ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दिया। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा से मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना होगी। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस 3 रोज से मुअत्तल थी। गुजरांवाला के इलाके गुलशन रहमान में कीमा बनवाने के पैसे मांगने पर गाहक की फायरिंग से दुकानदार जाम बहक हो गया। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कीमा बनवाने आया और पैसे दिए बगैर चला गया। दुकानदार घर शिकायत लेकर गया तो मुलजिम ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी। मरी व्यू फोर्थ रोड पर गाड़ी सवार 4 अफराद का 2 मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद। डीपीओ मरी के मुताबिक तशद्दुद में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई है। कराची में तारिक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में चोर ने खुद को गोली मार ली। मालिक ने कैमरों में चोर देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम में खुद को गोली मारी। खादिम हरमैन शरीफैन की नयाबत में नया गिलाफ काबा हवाले करने की तकरीब। नया गिलाफ काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। अमरीकी फौज ने कहा है कि मशरिकी बहरुल काहिल में मनशियात ले जाने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्रवाई में 3 अफराद मारे गए। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम कैनेडी सेंटर के नाम में शामिल करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन की एक वफाकी अदालत ने कहा कि सेंटर के नाम में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। दूसरी जानिब ट्रंप ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि जज को अपने फैसले पर शर्म आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की मैनेजर कैथरीन व्हाइटमैन की पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम आमद। कैथरीन व्हाइटमैन की पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अजहा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई टीम मैनेजर ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मिठाई भी पेश की। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम इरेस्मस प्लस में मुसलसल 5वें साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। पाक चीन दोस्ती और सकाफती रवाबित को मजीद फरोग देने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में चाइनीज फिल्म फेस्टिवल जैकी चैन की फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ तिजारत के इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं, सकाफत इस रिश्ते को सबसे मजबूत बुनियाद फराहम करती है। तकरीब में चीन के कौंसल जनरल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि पाक चीन दोस्ती का सफर भाईचारे और बाहमी एहतराम की रोशन मिसाल है। अदाकारा सारा अली खान और गुलकार फलक शबीर के घर एक और नन्ही शहजादी की आमद। ईद बन गई और भी स्पेशल। ईद के मौके पर सारा ने फैमिली के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई। साथ नई माओं को मुतासर करने वाली नफ्सियाती कैफियत पोस्टमार्टम के सफर की कहानी भी शेयर की। सोशल मीडिया पर मद्दाहों और शोबिस शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी के नाज़रीन के लिए सिल्वर स्क्रीन का जलवा आज भी जारी रहेगा। आज रात 10 बजे नशर होगी फिल्म द डोंकी किंग। बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी का कामयाब आगाज। मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। और बड़ी ईद की बड़ी फिल्म साइको ने शायकीन फिल्म के दिल जीत लिए।
अदाकार अमीर और फिल्म की दीगर कास्ट ने जब सिनेमाओं का दौरा किया तो लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया और फिल्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिल्म साइको ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज की गई है।